हे च्युत हे पार ब्रह्म अवनासी अगनास। हे पूरन हे सर्वम दुख भंजन गुण तास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पी हो बनहार। हे संतां के सदा संग नीतारा आधार। हे ठाकुर हूँ दासरो मैं गुण नहीं मैं निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजे नाम दान राखो हिए परवे। हे ठाकुर हूँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजे नाम दान राखो हिए परवे। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। हे महाराज सच्चे पातशाह जी धन धन निरंकार स्वरूप सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सच्चे पिता जीओ। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी कलगीधर सच्चे पातशाह जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी। दसां गुरां दी जगदी जोत महाराज जी आप जी कृपा करो सच्चे पातशाह कथा करन लई। सच्चे पातशाह समत बख्शियो सूझी बख्शियो सिर ते मेहर भरिया हथ रख के कथा कराउणी आ। आप अंग संग हो के सहाई हो के महाराज जी कथा करवानी है। मेहर करनी है चढ़ती कला बख्शनी आ। इजाजत दिओ। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जीओ। गौड़ी महला नौवां। जे कहे पूरब शब्द में अपने मुक्ति का मार्ग कहाँ है। तिस मार्ग से जीव कैसे भूला है। और तिस द्वारा मौत हुआ कौन जानिए। तिस पार कहते हैं को माई भूल्यो मन समझावे। मायापति परमेश्वर से भूले हुए मन को कोई बिरला समझावता है। जे कहे सार भी क्यों नहीं समझावते। तिस पर कहते हैं वेद परान साध मग। वेद परान साध मग सोन कर निमक नाहर गुण गावे राऊ। चारों वेद और प्राण और संत जन जो है तीन द्वारों परमेश्वर का रास्ता सोनकर जीव निमक मातर पी हरि के गुण नहीं गायन करता है। दुर्लभ दे पाए मानस की व्यर्था जन्म सरावे। जिस मानुख देह का प्राप्त होना कठिन है तिसको पाए कर जन्म व्यर्था बतीत करता है। माया मोह महा संकट वन त्यासों रुच उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभ तासों निहो न लावे। माया का जो मोह है सो अति संकट देने वाला उजाड़ है। किसी के साथ रुचि उपजावता है। जो हरि प्रभु अंतर और बाहर सदा संग है तिसके साथ
प्रेम नहीं लावता है। नानक मोक्त ताहि तुम, मानो जय कट राम समावे। श्री गुरु जी कहते हैं, जिसके हृदय में राम बसे तिस पुरुष को मुक्त रूप जानो। गौड़ी महल्ला नौमा। जीवन मौत ज्ञानी के, तिन्हें दिखावते हुए कहते हैं, साधु राम सारन बसरामा। वेद परान पढ़े को ए गुण, सिमरे हार को नामा रहाओ। हे संत जनों, सुख की प्राप्ति परमेश्वर की शरण में है। वेद और पुराणों के पढ़न का भी यही गुण है, जो हरि के नाम का सिमरन करे। लोभ मोह माया ममता पुन, ओ विख्यान की सेवा। हारख सोग पर से जै नाहन, सो मूरत है देवा। लोभ मोह माया की जो ममता है, उना बस्यों का जो सेवन है, और हर्ख तथा सोग जिसको ये स्पर्श नहीं करते हैं, सो पुरुष परमात्मा का स्वरूप है। स्वर्ग नरक अमृत बिख ए, सब त्यों कंचन और पैसा। औसत निंदा ए समझा के, लोभ मोह फुन तैसा। स्वर्ग नरक और अमृत पुनः बिख एस पूरन, जिसको सम है किसी प्रकार सोना और तांबा है। जिसके औसत निंदा ए भी तोल ही है, अर्थात औसती सुनकर हर्ख नहीं, निंदा सुनकर शोक नहीं। उन्हें तैसे ही लोभ और संतोख मोह और बैराग है, अर्थात पूर्वोक्त द्वंद दुख दाता नहीं है। दुख सुख ए बाते जय नाहन, तै तुम सुनो तै तुम जानो ज्ञानी। नानक मुक्त ताहि तुम मानो, ए वेद को जो प्राणी। दुख तथा सुख ए जिसको पीड़ित नहीं करते हैं, सुख में जो अहंकारी होकर किसी को बदलना नहीं, यही सुख का पीड़ित करना है। वह बंधन नहीं करते हैं, अर्थात सुख का भोगता आपको नहीं मानता है, तैसको तुम ज्ञानी जानो। श्री गुरु जी कहते हैं, जो इस प्रकार का प्राणी है, तिसको मुक्त मानो। गौड़ी महल्ला नौमा। मन रे कहाँ पयो तै बोरा, ऐनस औध कटे नहीं जाने। भयो लोभ संग होरा राऊ। ए मन तू कहाँ बोरा हो रहा है, रातर दिन और बला घटती है, तू जानता नहीं। लोभ कर तुषा हो रहा है, जो तन तै अपने कर मान्यो। और सुंदर ग्रह नारी, इनमें कश तेरो रे नाहन। देखो सोच विचारी।
हे भाई, जो शरीर तैने अपना जाना है और सुंदर ग्रह तथा नारी तै अपने करके जाने हैं। अरे मन, विचार करने वाले, तू सोच करके देख, इन पूर्व कथन किए पदार्थों में तेरा किश नहीं है। रतन जन्म अपने तै हारियो, गोबिंद गत नहीं जानी। नैमख ना लीन भयो चारणन स्यों, बैरता औद विच सरानी। तै अपना रतन जन्म हार दिया, क्योंकि गोबिंद की गत नहीं, गोबिंद गत जानी नहीं। और निमख मात्र भी चारणों के साथ लीन नहीं हुआ, जहाँ ते अरबला व्यर्थ ही बीती है। कहो नानक सोई नार सुखिया, राम नाम गुण गावे। और सगल जग माया मोया, नैरपै पद नहीं पावे। श्री गुरु जी कहते हैं, सोई पुरुष सुखिया है जो राम नाम जपता है और राम के गुण गावता है। आर होर पूरन जागत माया का मोया हुआ है और भय से रहित जो मुखों पद है, इसते तिसको नहीं पावदा है। गौड़ी महला नौमा, नार चेत पावते डर रे। दीन दयाल सगल पै पंजन, छारन ताहे तुम पर रे रहाऊ। हे नार, अज्ञात पाप से भय कर अर्थात जो बिना जाने हो जाते हैं। हे अचेत नार, पाप से भय कर व परमेश्वर का जो ना सिमरन करना, इस पाप से भय कर। जे कहे पाप त्याग के क्या करूं, इस पर कहते हैं जो दीनों पर दया करने वाला है और संपूर्ण भय का नाश करता है, तिसकी तू शरण पड़। वेद पुराण जस गुण गावत, ताको नाम हिए मोह धरे। पावन नाम जगत में हर को, सिमर सिमर कसमल सब हरे। वेद पुराण जिसके गुणों को गावते हैं, तिसका नाम हृदय में धारण कर। हरि का नाम जागत में पवित्र है, जागत में पवित्र है। मन बाणी कर सिमर करके पूਰਨ पाप दूर कर ले। मानस दे बोर ना पावे, काछ उपाओ मुक्त का कर रे। नानक कहत गाए करना में, पाप सागर के पार उतर रे। हे भाई, मान नौख दे फेर नहीं प्राप्त होवेगी, ताते कैशो पाप मुक्त का कर ले। श्री गुरु जी कहते हैं, कृपा स्वरूप को ज्ञान करके संसार सागर के पार उतर। अरा गौड़ी ग्वारेरी महला पहला अष्टपदियाँ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसादी। श्री गुरु जी को सिद्ध मिले और कहाँ के जोग करूं, तब रिद्ध सिद्ध सब प्राप्त होवेगी।
इस पर श्री गुरु जी सबसे नाम की महिमा अधिक दिखाते हुए कथन करते हैं। निध सिद्ध निर्मल नाम विचार, पूरन पूर रहे भिखमार। निधियां तथा सिद्धियां का मूल एक निर्मल नाम का विचार करके परिपूर्ण परमेश्वर जो सर्व ब्रह्मांड में और इस शरीर में पूर रहा है, सो जान्या है कदाचित ऐसी शंका हो के, सो कैसे जान्या, सो ऐसे है बेख रूप जो बिखे वासना है, तिसको निवृत्त किया है। तर कुट्टी छुट्टे बिमल बंजार, गौर की मात जी आई कार। करता कर्म क्या तिरकुट्टी छुट गई है, जाते एक आत्मा को निश्चय किया है। निर्मल परमेश्वर के रूप में स्थिति भई है, बस शुद्ध अंतःकरण में तिसको जान्या है। परंतु गुरुओं की शिक्षा हमारे जी के काम आई है। एन बिद राम रमत मन मान्या, ज्ञान अंजन गुर शब्द पछान्या रहाऊ। हे सिद्धों, मेरा मन तो इस प्रकार राम जो सर में रम्या हुआ है तैसमें मान्या है। कदाचित ऐसे अशंका हो के, सो कैसे जान्या है। ताप काहे कहे है, गुरु ने जो उपदेश द्वारा ज्ञान रूपी अंजन बुद्धि रूप नेत्रों में दिया है, जाते पहचान्या है। एक सुख मान्या सहज मलाया, निर्मल बाणी भरम चकाया। जब से एकता में सुख मान्या है, तब से शांति में मन को मिलाया है। शुद्ध वाणी को गुरु वाक्य है, तीनों करके हृदय से भारम उठाए दिया है। लाल भय सुहा रंग माया, नदर भई बिक ठाक रहाया। जस जब स्वरूपानंद में लालो हुए, तब माया का जो रंग है तिसको सुंबे के रंग बत सुहा जान्या। भाव ये है कि स्वरूपानंद अविनाशी है और माया के बिखे भोगे का आनंद नाशवत है। जाते तन की प्रीत का त्याग किया है। कदाचित ऐसी शंका हो के मन को बिखियों से कब से रोकिया है। तब कहे हैं, जब परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुई, तब से बिखियों से मन को मोड़ रखा है। उल्ट भई जीवत मर जाग्या, शब्द हृदय मन हर स्यों लाग्या। जब संसार से बिरती उल्टी भई और परमेश्वर परायण हुई, तब से जीव भाव से मरे और ब्रह्म स्वरूप में मन सावधान भया है। गौर शब्द के जपने कर
ਮਨ ਹਰ ਸੇ ਲਾਗਤਾ ਭਇਆ ਹੈ। ਰਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੇਖ ਪਰ ਹਾਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਭਾਏ ਬਸੇ ਜਮ ਕਾ ਭੋ ਭਾਗਿਆ। जो बिखे रस एकत्र किया हुआ था, सो कैसा था, जीव को परहार करने वाला था, सो त्यागन कर दिया। व आत्मा रस का संग्रह किया है, और बिख्या सुख को त्याग छड्या है। हे भाई, जब से हरि को प्रेम में बसे हैं, तब से ही जमों का डर भागा है। साध रहे बाद अहंकारा, चित हार स्यों रहता हुक्म अपारा। जो भिख्या को स्वाद थी, सो तो हट गए, और अहंकार पुनः झगड़े भी नाश हो गए। जो पारा वारते रहत हैं, तैस परमेश्वर का हुक्म मान, कर चित हरि के साथ रहता है। जात रहे पत के आचारा, दृष्ट भई सुख आत्म धारा। जो संसार कपत बनाने के कर्म थे, सो जाते रहे। व जात अभिमान और पात के जो आचार करते थे, सो भी रह गए। जब गुरु की कृपा दृष्टि भई, तब आत्म दृष्टि सुख को धारण किया है। जब गुरु जी के ऐसे अमृत वचन श्रवण किए, तब अनुसारी होकर निम्रता से प्रश्न किया। हम आत्म सुख की प्राप्ति वास्ते आपसे पूछते हैं। तुझ बिन कोई न देखो मीत, किस सेवो किस देवो चीत। हे गुरु, हम आपसे बिना कोई मित्र नहीं देखते, किसको सेवन करा और किसको चित देवा। किस पूछो किस लागो पाए, किस उपदेश रहा लव लाई। पुनः किसको हरि मार्ग पूछूं, और किसके चरणों में लगा, और किसको उपदेश से बैरती लगा रहा। गौर से भी गौर लागो पाए, भगत करी राचो हर नाई। गुरुओं की सेवा कर और गुरुओं के चरनी लागो, और गुरुओं से ही पूछो। गुरुओं नो चित दे और भक्ति के करने वाले जो गुरु है, तिनके उपदेश कर हरि के नाम में राचो। सिखिया दिखिया भोजन पाओ, हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गुरु की दीक्षा को धार कर निश्चय कर, ज्ञान रूपी भोजन करो। परमेश्वर के हुक्म संबंधी भाव यह है कि हुक्म मानने वाले होवो तो निज कर अपने स्वरूप को प्राप्त होवेगे। गर्भ गतंग सुख आत्म ध्याना, ज्योत भई ज्योति माहे समाना। हमारे को तो आत्म ध्यान धरने कर सुख हुआ है, और अहंकार नष्ट हुआ। ज्ञान की प्राप्ति भई है, जाते परमेश्वर में समाये हैं। लेखत मिटे नहीं शब्द निशाना, करता करना करता जाना।
जो कर्मों की लिखत लिखी हुई है सो मिटती नहीं है, ये बाक लोक प्रसिद्ध हैं। वेद में प्रगट है जागत तिसका कर्ता ब्रह्मा, तिसका कर्ता परमेश्वर को जाना है। वह करता करता जाप करना हमने, तो ये भजन ही जानिया है। बाहे भाई हमने तो कारण कार्य रूप करता पुरख ही जानिया है। ना पंडित नहीं चतर सियाना, ना भूलो ना भरम भलाना। तैस ते बिना ना कोई शास्त्र बेता पंडित है, और ना कोई बानी करके चतर है, और ना कोई बुद्धि करके सियाणा है, और ना को भरम है, और ना को भुलावने वाला है, और ना कोई भूला है। बा अपनी तारफ है नाम पंडित, इत आद पद अपने पर घटा लेने। कथो न कथनी हुक्म बिशाना, नानक गुरमत सहज समाना। मैं कुछ कहानियाँ मैं कुछ कहानियाँ ही नहीं कथन करता हूँ, तैसके हुक्म को पहचाना है। श्री गुरु जी कहते हैं तैस हुक्म मानने का ये फल है कि गुरु की शिक्षा लेकर सहज स्वरूप में समाया है। गौड़ी गवाररी महला पहला, मन कौंचर काया उद्यानी, गुर अंकश सच शब्द निशानी। ये मन रूपी हस्ती है और शरीर रूपी जंगल में रहता है। इस मन के वास करने को जब गुरु का शब्द रूपी अंकुश प्रगट हुए, राज द्वारे शोभ समाने, ताबे मन रूपी ताब ए मन रूपी हस्ती परमेश्वर का द्वारा जो सत्संग है तहाँ शोभा को मानता भाव प्राप्त होता है। चतुराई नहीं चिन्या जाए, बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ। हे भाई, चतुराई करके परमेश्वर जानिया नहीं जाता है। मन के संकल्पों के मारे से बिना परमेश्वर के जबात स्वरूप की कीमत कैसे पा सकता है। भाव एक है पहचान नहीं सकता है। दृष्टता घर में अमृत तस्कर ली, हृदय के बीच जो शुभ गुण रूपी व आत्मानंद रूपी अमृत है, उसको तो काम आदि छोड़ लिए जाते हैं। भाव ये है कि स्वरूप को सब रूप को प्राप्त होने नहीं देते हैं। नाना कारना कोई करेई, तैन कमातिकों का को निरादर नहीं कर सकता। भाव ये है कि तीनों को जो नहीं कर सकता, राखे आप वड्याई देई। जिनको तीन विकारों से परमेश्वर आप राखता है, उनको आप ही वड्याई देता है। नील अनील अगन एक ठाई, हृदय रूप एक स्थान में तृष्णा रूपी अग्नि गिनती अज्ञात
ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਨਿਬਰੀ ਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ, ਤਿਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੀ ਜਲਨ ਤਾਂ ਤੈਨ ਕੀ ਨਿਵਰਤੀ ਭਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸਮਝ ਸਮਝਾਏ ਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਲਿਆ ਰਹਿਸ ਗੁਣ ਗਾਈ, ਪਰੰਤु ਗੁਰੂ ਕੋ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ ਕਰ। ਜੈ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਘਰ ਬਾਰ ਸੋ ਤੈਸਾ। हे ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੈਸਾ ਘਰ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਤੈਸਾ ਹੀ ਬਨ ਮੈਂ ਹੈ। ਬੈਸ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਆਖੂੰ ਕੈਸਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਕੰਧਰਾ ਮੈਂ बैठ कर तिसको कैसा। जपूं भाव सब में पूरन जान्या है, सागर डूगन निरभौ ऐसा। सो निरभौ स्वरूप ऐसा है, जो समुद्र में और पहाड़ में एक रस पूरन है। वहाँ जिसे ने ऐसा जान्या है, सो निरभौ हुआ है। मुए को काहूँ मारे कौन, जो जी भाव से मर गया है। कहूँ तू फिर उसको कौन मार सकता है। नी डरे को कैसा डर कवन, निज स्वरूप को प्राप्त होकर जो निर्भय हुआ है, फिर उसको कैसा डर है। और जो उसको डर देने वाला है, जो ऐसा कौन है। भाव ये है कि ना उसको कोई डर रहा और ना कोई डरावने वाला रहा है। शब्द बिशाने तीने पौन, क्योंकि तीनों भवन ही तिस पुरुष ने ब्रह्म स्वरूप पछाने हैं। जिन कहा तिन कहन बखानिया, जिन बूझिया तिन सहज पछानिया। जिसने धारे बिना केवल कथन ही किया है, तिसने केवल कहानियां को कथन किया है। और जिसने यथार्थ से स्वरूप को जान्या है, तिसे ने सुख को पहचान्या है। देख विचार मेरा मन मान्या, ताते जब भली प्रकार विचार करके देखा है। तब मेरा मन वाहिगुरु में मान्या है। कीरत सुरत मौते कठाई, तही निरंजन रहा समाई। हे भाई, जस और स्वरूप की सुंदरता तथा मुक्ति यह सर्व ही एक परमेश्वर के नाम से प्राप्त होती है। तातो जिन्होंने नाम जपया है, निरंजन परमेश्वर तीनों में समाये रहा है। निज कर व्यापर है निज ठाई, आपने स्थानों वाला परमेश्वर जिसके सर्व स्थान है, सो अपने हृदय में व्याप रहा है। मैंने जान्या है औसत करे केते मन प्रीत, तन मन सूचे साच सोचीत। तिसका उपमा को प्रीत सहित केते मुनि करते हैं। चित्त में साच धारने कर तैन के मन तथा तन निर्मल भये हैं। नानक हर भज नीता नीत,
श्री गुरु जी कहते हैं, हे भाई, तांते तुम ही नित रूप हरि को निता प्रत भजो। गौड़ी गवाररी महला पहला। ना मन मरे ना कारज होए, मन वस दूतां दुरमत दोए। मन माने गुर ते एक होए, ਤਾਂ ਤੇ ਨਾ मन के संकल्प विकल्प मरते हैं, और ना मोख रूपी कार्य होता है। क्योंकि मन तो खोटी मत करके कमात माया के दूतों के बस होकर दूजा हो रहा, भाव आपको भिन्न मान रहा है। परंतु जब गुरुओं के उपदेश से मन परमेश्वर में पत्यावे तब एकता होती है। निर्गुण राम गुणे बस होए, आप नवार बचारे सोए रहाओ। हे भाई, निर्गुण जो परमेश्वर है सो भक्ति और ज्ञान नाद गुणों कर भक्तों के बस हो जाता है। परंतु भक्ति और ज्ञान को से पुरुष प्राप्त होता है जो आपा भाव अहंकार को निवारण कर तत्व मिथ्या का विचार करे। मन भूलों बो चिते बकार, मन भूलों सिर आवे भार। मन माने हर एकंकार। जो मन स्वरूप ते भूलता है तब बहुत बकारों को चितवता है। मन के भूलन करके सैर पर पाप रूपी भार आवता है, वह नीचे सैर कर जगत में आवता जाता है। भाव यह है कि जन्म को प्राप्त होता है, और जो हरि में मन माने तो एक स्वरूप ही हो जाता है। मन भूलो माया घर जाए, काम बुरुतो रहे ना ठाए। हर पज पारानी रसन रसाए। जब विचार से मन भूलता है तब माया के घर भाव संसारी कल्पों में जाता है। कामना करके रुका हुआ हृदय स्थान में स्थित नहीं रह सकता है। ताते प्राणी रसना को तदा कर करके हरि का भजन कर। गैवर हैवर कांचन सुत नारी, वो चिंता पेड़ चाले हारी। जुए खेलन काची सारी, जो यह श्रेष्ठ हाथी है पुनः सुंदरों घोड़े हैं, पुनः स्वर्ण और पुत्र तथा स्त्री आदि है। इन पदार्थों की जो बहुत चितवनी करता है सो जीव इस मनुख जन्म रूपी बाजी को हार कर चला जाता है। विखे रूपी जुए में जिनका खेल ना हुआ है तिनकी नारद काची रही है। भाव ये है कि जैसे काची नारद फिर 84 घोड़ों में फिरती है, तैसे ही वो जीव भी 84 में जन्मता मरता पहाड़ भटकता फिरता है। सौंपो संची भय बकार, हारक शोक ऊबे दरबार। सुख सहजे जप हृदय मरार। जिन पुरुषों ने परमेश्वर से बेमुख होकर संपदा कतर करी है तैन के हृदय में अनेक विचार उत्पन्न भये हैं।
तैन के अंदर बार भाव हृदय में हर्क शोक सदीप सदीव दोने रहते हैं, बाँ खड़े रहे हैं, क्योंकि माँ की पदार्थ सर्व आगम पाई है। और जिन पुरुषों ने हृदय में परमेश्वर का नाम जपया है, तिनको सुख सुभावक ही प्राप्त हुआ है। नदर करे ता मेल मलावे, गौण संग्रह औगण शब्द जलाए। नदर करे ता मेल मलाई, गौण संग्रह औगण शब्द जलाए। गौरमुख नाम पदार्थ पाए। हे भाई, परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि करे तो नाम दाता गुरुओं के साथ मिले। गुरुओं का मेली पुरुष सब गुण संग्रह करता है, और गुर उपदेश कर औगण सर्व जलावता है। क्योंकि गुरुओं के मुख द्वारा नाम पदार्थ को पावता है। बिन नावे सब दुख बनास, बिन नावे सब दुख बनास। मनमुख मूढ़ माया चित वास, गौरमुख ज्ञान तौर कर्म लखयास। परमेश्वर के नाम से बिना सर्व दुखों में निवास होता है। मानमुख मूर्ख का चित्त माया में वास कर रहा है, और गौरमुखों के ज्ञान ही लिखा है जहाँ ते प्राप्त हुआ है। मन चांचल धावत फुन धावे, साच सूचे मैल ना भावे। नानक गुरमुख हर गुण गावे। हे भाई, मन चांचल हुआ नास रूप पदार्थों में पुनः पुनः धावता फिरता है। और जो पुरुष साचे नाम करके पवित्र भय हैं, तिनको शुद्ध पदार्थ रूपी मैल भावती नहीं है। श्री गुरु जी कहते हैं, ताते जो पुरुष गौरमुख है, सो हरि के गुण गायन करते हैं। गौड़ी ग्वाररी महला पहला। हਉਮੈ ਕਰਤਿਆ ना सुख होए, मन मत झूठी सच्चा सोए। हंता ममता का जो कर्म करते हैं, तिनको कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि मन की जो मत है सो झूठी है, सो हरि सच्चा है, इससे प्राप्त नहीं होता है। सगल भुगते भावे दोए, सो कमावे तुर लिखिया होए। ताते जन को द्वैत भावना भावती है, सो मनमुख सब खराब हुए हैं। परंतु पुरुष सोई कर्म कमावता है, जो आज से लिखा होता है। परमेश्वर को क्यों नहीं सिमरता। ऐसा जग देखिया युआरी, सब सुख मांगे नाम बसारी रहाऊ। हे भाई, ऐसा मस्खरा बा शल्या जगत देखा है। नाम को बसार कर सब सुख मांगता है। देष्ट दिशा कहा जाए, बिन देखे कहना व्यर्था जाए। जब दृष्ट परमेश्वर में आस्तक भावना होवे, भाव परोख ज्ञान होवे, तब उसका जस उच्चारण किया जाता है। और मास्तक भावना हुई से बिना
कथन व्यर्थ जाता है। गुरमुख दीजे सहज सपाई, सेवा सुरत एक लै बुलाई। गुरमुखों के निर्यतन ही अपरोख रूपता कर दृष्ट होता है। तांते एक परमेश्वर की सेवा में तैन की प्रीति है, और एक में ही व्यर्ति लगावते हैं। सुख मांगत दुख आगल हुई, सगल बकारी हार परोई। जो मनमुख पुरुष परमेश्वर से बेमुख हुए सुख मांगते हैं, तैन को देख दुख प्राप्त होता है। मनमुखों ने सर्व बकारों की पंक्ति परोए कर कंठ में धारण करी है, क्योंकि कवि बकारों से रहित नहीं होते। एक बिना झूठे मुक्त न होए, कर कर करता देखे सोए। तांते एक अद्वितीय परमेश्वर की प्राप्ति से बिना झूठे पुरुषों की मुक्ति नहीं होती है। हे भाई, रच रच के संपूर्ण प्रपंच को सो करता पुरख सर्व के स्वभाव सब को देख रहा है। स्वभाव सबको देख रहा है। तृष्णा अगन शब्द बजाए, दूजा भरम सह सपाए। गुरमुख तृष्णा रूपी अग्नि गुरुओं के शब्दकार बुझावते हैं, और द्वैत भाव को निवृत्त करके स्वभाव कर ही सुभावना हो रहे हैं। गुरमति नाम हृदय वसाए, सच्ची बाणी हर गुण गाए। तांते गुरुओं की शिक्षा धारण करने वाले ही नाम को हृदय में बसावते हैं। तीन पुरुषों की वाणी सफली है, जो हरि के गुण गायन करते हैं। तन में साचो गौरमुख पाओ, नाम बिना नाहि निज ठाओ। सो सच्चा परमेश्वर शरीर है, अंतर ही है, परंतु ऐसा ज्ञान जो होता है सो गुरुओं के उपदेश द्वारा होता है। तांते ही भाई गुरुओं द्वारों जाप करने से बिना निज स्वरूप स्थान कभी प्राप्त नहीं होता है। प्रेम परायण प्रीतम राओ, नदर करे ता बूझे नाओ। सो प्यारा परमेश्वर प्रेम के तत्पार अर्थात अधीन है, परंतु बहु परमेश्वर अपनी कृपा करे तो पुरुष नाम को जानता है। माया मोह सर्ब जंजाला, मनमुख कुचील कुशत बकराला। हे भाई, माया को जो मोत है सो सर्व बंधन रूप है। इस करके मनमुख बाणी करके मलीन और मन हृदय रूप भूमिका तैन की खोटी ही हो रही है, और तन करके भयानक हो रहे हैं। भाव ये है कि खोटो ही कर्म करते हैं। कदाचित ऐसी आशंका हो के तीनों के बंधन कैसे छूटे तिस्म पे करते हैं। सतगुर सेवे चुके जंजाला, अमृत नाम सदा सुख नाला। हे भाई, सतगुरु की भक्ति करने से बंधन निवृत्त होते हैं, क्योंकि नाम रूप अमृत जो सतगुर देते हैं सो नाम सदा सुखों का प्रवाह रूप है, वह सुख रूप सदा साथ है।
ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਏਕ ਲੈ ਬੁਲਾਏ, ਨਿਜ ਕਰ ਬਾਸੇ ਸਾਚ ਸਮਾਏ। तिस नाम को गुरमुख बूझता है, जहाँ ते एक नामी में बैरती लगावता है। जो सच नाम से समाये हैं, तैन पुरषों का ही स्वह स्वरूप वह बसना हुआ है। जम्मन मर ना ठाकर हाय, पूरे गुर ते ए मत पाए। सो पुरष वाहिगुरु ਨੂੰ गुरु ने जन्म मरण से हटाए रखे हैं, परंतु ऐसी शिक्षा पुरुष पूरे गुरुओं से पावता है। कथनी कथो न आवे और, गौर पुछ देखिया नाही दर होर। हे भाई, परमेश्वर की कथा को कथन करिए तब अंत नहीं आवता है, क्योंकि बहु बेअंत है। जय हमने गुरु को पूछा है और पूछ करके आप देखा है कि वाहिगुरु से बिना जीव को और कोई दरवाजा सुख के देने वाला नहीं है। सुख दुख सुख भाने तिसे रजाए, नानक नीच कहे ਲੈ ਬੁਲਾਏ। हे भाई, सुख तथा दुख उस अकाल पुरख के भाने में है। श्री गुरु जी कहते हैं, निम्रता सहित दास होकर बैरती लगावो। गौड़ी महला पहला। दूजी माया जागत चित वास, काम क्रोध अहंकार बनास। परमेश्वर से बिना जो दूसरी माया जीवों के हृदय में बस रही है, सो तिसके बल ते जीव काम क्रोध अहंकार आदि को मैं बड़े नाश होते हैं। दूजा कौन कहा नहीं कोई, सब में एक निरंजन सोई रहाऊ। तब सिद्धों ने कहा, तुम एक पर निश्चय करते हो, माया जो शक्ति है तिसको कैसे जानते हो। तब श्री गुरु जी ने वचन किया है, सैद जी मैं दूजा किसको कथन करूं, कोई है नहीं, क्योंकि जो निरंजन पुरख सर में एक रस पूर्ण हो रहा है। दूजी दुर्मत आखे दोए, आवे जाए मर दूजा होए। जिसके हृदय में द्वैत की दुर्मति तसी है, सो कहता है कि जीव पुनः ईश्वर दो हैं। वह ब्रह्म से अकत्तर दूसरी माया भी कुछ वास्तु है। पुनः जिसके हृदय में द्वैत भावना हुई है, भाव आपको दूजा मान कर, सो पुरुष सदा जानमकार होता और मार कर जाता है। धारण गगन ना देखो दोए, नारी पुरख सवाई लोए। मैं तो धरती और आकाश में भी दो नहीं देखता हूँ, नारी और पुरख में भी संपूर्ण उसकी सत्ता व्याप्त रही है। रावसा दो देखो दीप को उज्याला, सब निरंतर प्रीतम बाला। सूरज चंद्रमा जो दोनों ब्रह्मांड दे दीपक हैं, उनमें भी तिसका प्रकाश हो रहा है। देखता हूँ जो सर में बड़ा वाहिगुरु है, सोई प्रीतम अंत से रहित होकर सर में पूर्ण हो रहा है। कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुर मोह को एक बजाया।
ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰੂ में लगाया। ਤਿੰਨ सतगुरों ने मुझको सो एक परमेश्वर बताया है। एक निरंजन गुरमुख जाता, दूजा मार शब्द पछाता। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, परंतु द्वैत को मार कर एक परमेश्वर पछान्या है। एको हुक्म बरते सब लोई, एक सते सब ओपत होई। हे भाई, एक ही प्रकाश स्वरूप परमेश्वर का हुक्म सर में बरत रहा है और एक ही परमेश्वर से संपूर्ण उत्पत्ति है। रा दो वे खासम एको जान, गुर के शब्द हुक्म पछान। गौरमुखी और मनमुखी ये रास्ते तो दो है, पर बाहे गुरुपति दोनों का एक जानो। ताते गुरुओं के उपदेश द्वारा तिसके हुक्म को पहचानो। सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक को सलाही। जो आकार हो और जो स्वहत पताद रंग है, सो सब मन के बीच कल्पत भाव मिथ्या है। श्री गुरु जी कहते हैं, ताते ऐसे जानकर एक परमेश्वर का सलाहना करो। गौड़ी महला पहला। अध्यात्म कर्म करे ता साचा, मुक्त भेद क्या जाने काचा। जे आत्मा के आश्रय करके भाव यह है कि परमेश्वर की प्राप्ति निमित्त जो कर्म करे तब बहुत साचा है, और जो बाहर मुख कर्मों के करने हारा कर पुरुष है, सो मुक्ति भेद को क्या जान सकता। ऐसा जोगी जुक्त विचारे पंच मार, साच और धारे रहाऊ। हे सिद्ध जी, ऐसे जो योगी हैं, सो कमाद पारों का मार कर सबको हृदय में धारण करे। सो स्वरूप में जोड़ना विचारता है, जिसके अंतर साच बसावे, जोग जुक्त की कीमत पावे। जिसके अंतःकरण में गुरु सच को बसाते हैं, सो पुरुष योगी की युक्तियों की पहचान को पाते हैं। रावसास एक को ग्रह उद्याने, कारणी कीरत कर्म समाने। ऐसे योगी ने सूर्य और चंद्रमा के बीच और उजाड़ के बीच एक परमात्मा को जाना है। ऐसी एकता वाली कारणी की प्रीति जिसको भई है, तिसके कर्म जो हैं ले हो गए हैं। ता भाव एक जन्म देने योग्य नहीं रहे हैं। वह परमेश्वर की कीर्ति को सब कर्मों से उत्तम मानने हैं और कर्मों को समान जानते हैं। एक शब्द एक भिखिया मांगे, ज्ञान ध्यान युक्त सच जागे। सो पुरख एक गुरु के उपदेश करके एकता रूपी भिखिया मांगते हैं। तांते ज्ञान ध्यान जोड़ने कर सच स्वरूप में सावधान होते हैं। भै रच रहे ना बाहर जाए, कीमत कौन रहे लव लाए। सो पुरुष परमेश्वर के भै में तदाकार हो रहे हैं। जाते तिनका मन कहीं इतार पदार्थों को निमित्त अपने स्वरूप से बाहर नहीं जाता है। दृष्टांत
जहाज के काक भत हे भाई परमेश्वर में व्यर्ती लगाए रहे हैं, तिनकी कीमत कौन का कह सकता है। आपे मेले भारम चकाए, गुर प्रसाद पारम पद पाए। ऐसे जिसने प्रेम निवृत्त किया है, तिनको आप ही वाहिगुरु अपने साथ मिलाए लेता है। ऐसा पुरुष गुरुओं की कृपा कार पारम पदों को प्राप्त होता है। गुर की सेवा शब्द विचार होम मारे कारणी सार। ताते जो गुरुओं की सेवा करके ब्रह्म का विचार करते हैं, सो पुरुष हंता ममता को मार लेता है। जब तब संयम पाठ प्राण, कहो नानक परम परमान। जप तप तथा पुनः इंद्रियों का रोकना और जो प्राणों के पाठ हैं, सो तिसने पूर्ण कर लिए हैं। श्री गुरु जी कहते हैं जैसने श्री गुरु जी कहते हैं जैसने परे से परे जो परमेश्वर है तिसको मानन किया है। हे च्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास। हे पूरन हे सर्व में दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सच टेक। हे गोविंद हे गुण निधान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी हो वनहार। हे सांता के सदा संग, नीतारा आधार। हे ठाकुर हूँ दासरू, मैं निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजे नाम दान, राखो ही परवे। हे ठाकुर हूँ दासरू, मैं निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजे नाम दान, राखो ही परवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु साहब जीओ। धन धन निरंकार स्वरूप सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज सच्चे पातशाह जी। धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सच्चे पातशाह जी। 10 पातशाहियां की जागती जोत ये महाराज जी आप जी की अपार किरपा हुई आ। महाराज जी आप जी की किरपा के नाल तुर की बाणी आई, जिन सगली चिंत मटाई जी की कथा महाराज सच्चे पातशाह जी का साथ की गई है। ये महाराज सच्चे पातशाह जी अखर वाधा घाटा भुल चुक माफ करनियां। आपदे बच्चों को बाणी पढ़द्या कथा करद्या एक ने निक्कां गलतियां हो जांदियां होणगियां, अगे तो समत बख्श के महाराज सच्चे पातशाह जी आप जी ने किरपा करनी आ, चढ़दी कला बख्शनी आ, दाराइयां संगतां दी हाजरी प्रवान करनी आ, बाणी पढ़ी सुनी दे लाभ होण। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।